Hello students, our question is same quantity of electricity is being used to liberate iodine. ध्यान से सुनो, same quantity of electricity बोला गया है is being used to liberate iodine. iodine एनोड पर रिलीज हो रहा है एंड मेटल एट कैथोड. ठीक है, यानी मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है और आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है. द मास ऑफ एक्स डिपोजिट इज 0.617 ग्राम. हमारे पास जो मेटल एक्स है उसका कितना मास डिपोजिट हुआ? 0.617 ग्राम मेटल का मास दिया हुआ है. एंड द आयोडीन इज कंप्लीटली रिड्यूस बाय, जो आयोडीन बना I2 वो कंप्लीटली रिड्यूस बाय हाइपो सॉल्यूशन. हमें दिया हुआ है ये सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं. उसकी क्वांटिटी कितनी दी है? 46.3 ऑफ 0.124. फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स, यानी मेटल का इक्विवेलेंट मास हमको कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल है, आप जरा समझो. यहाँ पर जितना इक्विवेलेंट एनोड पर यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पर यूज होगा. इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ I2 प्रोड्यूस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 प्रोड्यूस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. राइट भाई, इक्विवेलेंट ऑफ I2 एनोड पे बना, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैथोड पर, ये हमारे पास पार्ट होगा. तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. अब इन्होंने ये बोला है कि जितना भी I2 था वो सारा का सारा हाइपो सॉल्यूशन से रिड्यूस हो सकता है. तो पूरा का पूरा I2 यूज हो रहा है. इसका मतलब जितना I2 इक्विवेलेंट का होगा उतना ही इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन होगा. तो एक और बात मैंने लिखी है, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3. यानी कि आप देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ I2 तो एक ही बात है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नंबर जो मैंने दिए हुए हैं इनसे आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं. यानी आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3. क्लियर. और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो आपने लिखा है वेट ऑफ मेटल इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू, इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और होता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. n फैक्टर ऑफ हाइपो सॉल्यूशन इज 1, मोलरिटी ऑफ Na2S2O3 इज गिवन हियर 0.124 और वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3 इज गिवन 46.3 डिवाइडेड 1000 लीटर. ये ml में दिया हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ लीटर में, क्योंकि आप इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट नहीं. जब आप मिली इक्विवेलेंट लिखते हैं तो वॉल्यूम ml में लिखना होता है, जब आप इक्विवेलेंट लिखते हैं तो आपको वॉल्यूम लीटर में लिखना होता है. अब क्वेश्चन सर इसका n फैक्टर 1 कैसे? चलो तो हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन बता देते हैं हम I2 के साथ. ये I2 रिएक्ट विद Na2S2O3 gives us Na2S4O6 प्लस NaI. आप देखिएगा यहाँ पर इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका n फैक्टर 2 है I2 का. ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं था. लेकिन यहाँ पर आप देखो सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2. यहाँ पर +2.5. तो यहाँ पर इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. आप देखिएगा एक सल्फर में डिफरेंस कितने का है? 0.5 का. और यहाँ सल्फर कितने? 2. तो 2 सल्फर है, यानी 0.5 × 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा. यानी Na2S2O3 का एन फैक्टर कितना होगा? 1. मैंने वही एन फैक्टर यहाँ पर लिखा था. तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 × मोलरिटी ऑफ Na2S2O3 इंटू वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3. वो सारा वैल्यू जो आपको दिया हुआ है डेटा उसको आप यहाँ रखेंगे. मास ऑफ मेटल आपको दिया हुआ है 0.617 ग्राम. आपने मोलरिटी की वैल्यू डाली, वॉल्यूम की वैल्यू डाली. वॉल्यूम था 46.3 डिवाइडेड 1000 और ये जो वैल्यू 0.124, ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर कंसंट्रेशन ये दिया था मोलरिटी 0.124 m. इसको यूज़ करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 107.4. ये आपका आंसर होगा.